ने आपको बताई आरएएस के प्री एग्ज़ाम संपन्न हो गए। ज़्यादातर बच्चे जो बाहर निकले उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। बढ़ते हैं आगे, बात डीडवाना की, जहां के नागौरिया मठ में भगवान जानकीनाथ का ब्रह्मोत्सव इस वक्त भी जारी है। 7 दिनों से ब्रह्मोत्सव में कई धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं। अलग अलग वाहनों पर विराज कर भगवान मंदिर का भ्रमण करते हैं। हर दिन जानकीनाथ अनेक वाहनों पर विराजित होते हैं। चंद्रप्रभा वाहन, शेष वाहन, कल्प वृक्ष, गरुड़ वाहन, हनुमान वाहन, पुष्पक विमान पर भगवानों को विराजमान किया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है, जहां 2 प्राचीन मठ, नागौरिया मठ और झालरिया भी मौजूद है। प्रतिवर्ष होता है। इसके अंदर प्रतिवर्ष श्रद्धालु लोग दूर दूर से भी आते हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों से भी पधारते हैं। डीडवाना की जो आम पब्लिक है उसमें से 90% लोगों का इस मंदिर के प्रति जुड़ाव है और यहाँ के जो स्वामी जी महाराज है उनका भी वात्सल्य भाव है। यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, भक्त लोग हैं, इनको यहाँ एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। एक तो अपन घर में रहते हैं और जैसे ही इस मंदिर परिसर के अंदर कोई प्रवेश करता है उसमें ऑटोमेटिक पूर्वाचार्यों की जो तरंगे है वो काम करने लग जाती है। मंदिर परिसर का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो वातावरण बड़ा पवित्र रहता है। मन में किसी भी प्रकार की कलुषता होती है वो दूर हो जाती है। ऐसा यहाँ का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्वाचार्य जितने भी हैं। ब्रह्मोत्सव का आयोजन जब से मैं यहाँ आई हूँ, 42 साल हो गए मेरे को शादी हुए, हमेशा यहाँ आते हैं और यही वसंत उत्सव के दौरान हमारे ब्रह्मोत्सव होता है। 6-7 दिन का ये पूरा आयोजन होता है। तो इसमें भगवान की अलग अलग लीला, अलग अलग झांकियां निकलती है। कभी कल्प वाहन पे, कभी गरुड़ वाहन पे, कभी सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा, हनुमान जी पे। फिर रात को लीलाएं होती है प्रभु की, अलग अलग चोर लीला, प्रकाल लीला और भूत भजन कीर्तन, वसंतोत्सव, नाचना कूदना, बहुत अच्छा माहौल रहता है। ऐसा लगता है पूरा मंदिर ब्रह्ममय हो गया है, धर्ममय हो गया है। के नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार अनेक उत्सव का आयोजन हो रहा है। ब्रह्मोत्सव दिव्य देशों में मनाया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के रथों पर भगवान की झांकियां सजाई जाती है और अनेक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसके महत्व को लेकर के हमारे साथ खुद मौजूद हैं नागौरिया मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज। हम इनसे बात करते हैं कि क्या महत्व होता है ब्रह्मोत्सव का और इसकी क्या परंपराएं होती है। महाराज, ब्रह्मोत्सव को लेकर के जो एक आयोजन होते हैं, ब्रह्मोत्सव के जो 7 दिनों तक चलते हैं, किस किस प्रकार के आयोजन होते हैं और इसकी क्या मान्यता है? श्री ब्रह्मोत्सव अर्थात भगवान का जिस दिन यहाँ प्रतिष्ठा संपन्न हुई, प्रतिवर्ष उस दिन ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। ये 1, 3, 5, 7, 9 दिन का हो सकता है, पर नागौरिया मठ में 7 दिवसीय मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव के माध्यम से भगवान का विशेष कैंकर्य संपन्न होता है, जिसमें अनेक प्रकार के भगवान के श्रृंगार किए जाते हैं। वो विविध स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम ठाकुर जी की यहाँ वीति भ्रमण में सवारी निकलती है और दक्षिण के आए हुए विद्वानों के द्वारा नाद स्वरम के साथ में सुदर्शन यागम इत्यादि विशेष पूजा आराधना संपन्न की जाती है। ब्रह्मोत्सव के दौरान अनेक उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं, प्रकाश लीला भी होती है। भगवान खुद जो है नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस परंपरा के बारे में बताइए। ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत ये परंपराएं मानी जाती है, जहां 3 विशेष उत्सव होते हैं। श्री कल्याणोत्सव जो आज बसंत पंचमी के दिन परिपूर्ण हुआ, और आज शाम को जो उत्सव मनाया जाएगा उसको प्रकाल लीला कहते हैं। एक हमारे आचार्य वे प्रकाल स्वामी जी, जिनके द्वारा गरीबों के लिए भोजन सामग्री से लेके उनके परिपूर्ण भरण पोषण का 10,000 वैष्णवों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। राजा थे, अब धन की कमी हो गई तो जो सामर्थ्यवान लोग थे, जो शुभ कर्मों में खर्च नहीं करते थे, उनसे जबरदस्ती लेते, प्रार्थना करके लेते, पर वो गरीबों को नित्य भोजन कराते थे। तो आज उनका उत्सव मनाया जाएगा। कल प्रातः काल भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से जनमानस को संदेश देना चाहते हैं। उत्सव हम इसीलिए मनाते हैं कि किस प्रकार हम जीवन जिए। तो कल प्रातः काल यहाँ जो लीला संपन्न होगी उसका नाम है प्रणय कलह लीला। ये भगवान और भगवती पराम्बा में भी एक झगड़ा हो जाता है आपस में किसी विषय को लेके,
तो किस प्रकार उनकी नोक झोंक बाद में अति स्नेह के रूप में संपन्न होती है उत्सव के साथ में। तो जन सामान्य व्यवहार में भी अगर आपस में दंपतियों में झगड़ा हो जाए तो उस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको किस प्रकार आपसी सामंजस्य के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए जिससे परिवार एकजुट और संगठित बना रहे। उत्सवों के माध्यम से हमारी जो जीवन शैली है या धर्म के द्वारा जीवन जीने का जो दर्शन है, यही सब संदेश दिया जाता है कि किस प्रकार हम उदारता पूर्वक समस्त राज राष्ट्र के कल्याण का भाव रखें, सभी के मंगल की हम प्रार्थना करें, यही सनातन का संकल्प है। ये थे नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिन्होंने विस्तार से ब्रह्मोत्सव के उत्सवों की जानकारी दी और बताया कि उत्सवों के माध्यम से भगवान की लीलाओं का संदेश श्रद्धालुओं को दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि भगवान के संदेश को वे खुद आत्मसात करें और अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।